हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में बोले, सर अभी तक हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा सर। जो 11th है सर, अभी दिसंबर हो गया सर, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिए। एंड सर कुछ भी नहीं पढ़े, इतने सारे बैकलॉग हो गया, अभी क्या करेंगे वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये ना बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं बच्चे। अच्छा बात है कि आप सोच रहे हो, दैट्स ए वेरी गुड थिंग कि आप सोच रहे हो। बट अगर आप टेंशन ले रहे हो तो प्लीज मत लो। हर एक चीजों पे आप सोचना, स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैंने अभी टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए था, मेरा इतने सारे अभी बैकलॉग हो गए, वो सब कैसे कंप्लीट होगा। अच्छा बात है, आप ये सोच रहे हो, ठीक है। बट ये सबको लेके टेंशन में रह के फिर से टाइम वेस्ट करना क्या सही रहेगा? आप खुद सोचो। अभी ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अभी आप सोचोगे सर कुछ तो हम पढ़ नहीं पा रहे, इतने सारे बैकलॉग हो गया, ये सब सोच सोच के टेंशन लेके फिर से टाइम वेस्ट करना क्या सही रहेगा? मैं अगर बोलूं, अगर मैं बड़ा भाई के हिसाब से बोलूं आप लोगों को, तो मैं बोलूंगा टेंशन मत लो, टाइम वेस्ट मत करो। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि सर अगर हम टेंशन ना ले तो पढ़ेंगे कैसे सर, इतने सारे चीजें पढ़ेंगे कैसे, 12th तो खराब हो जाएगा बस। देखो, 12th खराब नहीं होगा। 12th के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो भी चैप्टर आपका रिलेटेड होगा, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, आपको पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, वो सारा मैं आपको बता भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब रहा बात, अगर आप देखो, मैं 12th का बात कर रहा हूं। अगर आप बोलोगे सर हम जेई एंड नीट कर सकते हैं क्या अभी से? हाँ भाई, डेफिनेटली कर सकते हो, मतलब पक्का कर सकते हो। देखो पहले ना, जब हम लोग का टाइम पे हम लोग 2 साल का पढ़ाई ना, दोनों साल का जो सिलेबस है एक बार में पढ़ के 12th का एंड में दोनों साल का सिलेबस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देते थे। ठीक है। एंड तब क्या होता था, आप 11th का पढ़ते थे, हम लोग 12th का भी पढ़ते थे। एंड हमारा जो स्कूलिंग होता था भाई, 10th मीडियम, जो 10th था हमारा, वो हमारा उड़िया मीडियम से होता था। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड से होता था। तो स्टेट बोर्ड वाले जब भी हम फिर से जब 12th में, 11 12th में आते थे, हमें इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो ऐसे ही हमारा 11th का 7-8 महीना ऐसे ही चला जाता था, हमें कुछ समझ नहीं आता था। तो उस 7-8 महीना सिर्फ हमें इंग्लिश ही समझने में लग जाता था भाई। ठीक है। तो बात मैं तो ये बोलूंगा, आप बिल्कुल भी होप ना छोड़े। ठीक है, कुछ अभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बस अभी हम सोचना बंद करेंगे एंड काम करना चालू करेंगे भाई, काम करना चालू करेंगे। अभी अगर हम सोचेंगे ना, और भी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमें। हाँ ऑब्वियसली, अभी तक हम पढ़े नहीं, हमें और अभी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे देखेंगे हमें समझ नहीं आएगा, ऐसा है। हाँ सही बात है। ये सब भी ना क्या करेंगे, सुनो, अभी ना हम क्या करेंगे, आपको जो जो 12th के लिए जरूरी है वो सभी चीजों का, देखो कुछ वीडियो मैंने बनाया हुआ है कुछ चैप्टर्स का, वो सब आप जैसे स्केलर वेक्टर हो गया भाई, स्केलर वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। ठीक है, स्केलर वेक्टर आपको मस्ट रीड वाला चैप्टर है भाई, आपको कैसे भी करके स्केलर वेक्टर अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे स्केलर वेक्टर की तरह और भी क्या क्या चैप्टर है, वो सारा चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन ही मत लो प्लीज। टोटली टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा शांत रहिए, मत सोचो कि ये हो गया, बैकलॉग इतने सारे हैं। जितना सोचेंगे उतना ही हमारा टाइम और वेस्ट होगा, और भी बैकलॉग्स बढ़ते रहेंगे। तो उससे बेहतर है हम अभी काम करना चालू करेंगे भाई, अभी से काम करना चालू करेंगे। ठीक है ना भाई? तो मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं, हमारा 12th को अच्छे से क्लियर करने के लिए
मैं पहले 12th का बात बोल देता हूं, फिर हम कंपटीशन का तैयारी के बारे में सोचेंगे। देखो अभी के लिए जो भी आप सोच रहे हो 11th में रह के जो भी सोच रहे हो कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम पढ़े नहीं ये वो, मैं पहले बोलूंगा आपको, आप कैसे भी करके अच्छे से स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़िए पहले, ठीक है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये पहले पढ़िए आप, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप और एक चीजें है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एक मैथमेटिकल लाइक फिजिक्स है, मैथमेटिकल टूल्स करके है, डिफरेंशिएशन बेसिक जो चीजें है, बेसिक डिफरेंशिएशन बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हो गया, और भी ऐसे और भी कुछ चीजें हैं, बट मैं अभी के लिए आपको बस ये बोलूंगा, आप ये दो चीजों पे लाइक अभी आज हो गया क्या, दिसंबर 22 हो गया भाई, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगले 15 दिन लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया है, आप पढ़े नहीं कुछ, सडन आप बैठ जाएंगे, एग्रेसिवनेस नहीं चाहिए, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस भाई, आराम से हम पढ़ेंगे, पूरा फुल्ली कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, देन देखना बहुत अच्छा होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा आप स्टार्ट कैसे किए हो वो जरूरी नहीं है, हमेशा एंड अच्छा होना चाहिए भाई। ऐसे बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ये हमेशा दिमाग में रखिए। आपका क्या हुआ है 11th, क्या आपने करा हुआ है, क्या आप करेंगे, क्या आप बीच में करते हो, इट डजंट मैटर। अगर आपका एंड अच्छा चला जाता है ना भाई, देन देखना आप पूरा लाइफ में उससे ज्यादा खुशी तभी, कुछ नहीं है भाई, सबसे ज्यादा खुशी तभी होता है जब आपका एंड अच्छा होता है, जब आपका अंत अच्छा होता है। समझ रहे हो भाई मेरा बात। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हुआ है पर्सनली, इतना ज्यादा जोश में स्टार्ट करेंगे, एग्रेसिवनेस में स्टार्ट करेंगे कि सडनली ना 1-2 महीने के बाद पूरा गायब। उससे बेहतर है, ज्यादा एग्रेसिवनेस हमें नहीं चाहिए, स्लोली स्मूथली पढ़ के जाएंगे एंड उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, सो दैट हमारा पूरा एंड तक, 12th का एंड तक, नीट का एग्जाम का एंड तक, जेई मेन का एग्जाम का एंड तक, जेई एडवांस देने तक हमें वही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने हैं भाई, ठीक है ना भाई। ये दिमाग में रखिए कि हमेशा अंत भला तो भाई सब भला भाई, ये दिमाग में रखिए। एंड हमेशा जितना आप पेशेंस रख के काम करेंगे ना, उतना अच्छा है। तो मैं आपको ये पर्सनली बोल रहा हूं, आप उतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए मत, एंजॉय करिए लाइफ को। ये जो टाइम भाई एंजॉय करना भी जरूरी, खाली पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हमें इसी पढ़ाई को लेकर लाइफ में कुछ अचीव करने, तो पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके अलावा भी हमारा लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं, पेरेंट्स से, ठीक है ना भाई, फ्रेंड्स से, बहुत सारे चीजें हैं जिसको हमें साथ लेके चलने हैं। खाली पढ़ाई करके बाकी सब चीजों को भूलना नहीं है। कल का डेट पे आप बहुत सक्सेस पे चले गए होंगे, साथ कोई नहीं होगा, वो भी नहीं चाहिए हमें हर एक चीजों को साथ रख के लेना है। हमें एक चीज पाने के लिए दूसरों को खोना जरूरी नहीं है भाई, समझ रहे हो मेरा बात। आपको जो है आपके पास वो उसको रख के और भी कुछ नया चीजें जुड़े आपके साथ, अच्छा चीजें जुड़े, वो बेहतर होता है। समझ रहे हैं मेरा बात। जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ खोने कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खोना है, जरूरी नहीं है भाई। वही सब चीजों को साथ में रख के हम नया चीजों को क्या बोलेंगे, नया चीजों को भी हमें हमारे साथ जोड़ना है, ऐसा होना चाहिए लाइफ, ठीक है ना। तो इसीलिए खाली पढ़ाई मत करिए, फ्लो में जाइए। अभी आप रियलाइज किए कि सर मैंने बहुत सारा चीजें
लाइक मेरा मिस हुआ है, मैंने लाइक रिग्रेट कर रहे हो आप, सही बात है, बट उसको रिग्रेट मत करो, रिग्रेट की तरह मत लो, क्योंकि उससे ज्यादा क्या होता है ना, दिमाग में हमारा टेंशन होता है। आप ऐसे सोचो कि हाँ, मेरा जितना अभी टाइम बर्बाद करना था मैंने लेट कर लिया, ठीक है, हो गया, अभी मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे देता हूं। क्योंकि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना भाई, एक बार अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, सही में आप हर दिन 4-4 घंटा भी पढ़ना शुरू करेंगे इनिशियली, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देके अगर 4-4 घंटा भी शुरू करेंगे ना भाई, आप मतलब 1-2 महीने में देखना फर्क आपको नजर आएगा। 1-2 महीना, ज्यादा नहीं, 1-2 महीने में आपको फर्क नजर आएगा। एंड उसके बाद आप उसी लाइक 4 घंटे से 6 घंटा भी आप उसको ले सकते हो। बट सडनली ऐसे मत करो प्लीज कि मैं आज 10 घंटा पढ़ लूंगा, ये वैसा नहीं, गो विद द फ्लो एंड सब अच्छा होगा। उतना ज्यादा आप क्या बोलते हैं मत डाइवर्ट हो जाइए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। होना था टाइम वेस्ट, हो गया, चलिए अभी चिल हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है, हो गया जितना टाइम वेस्ट होना था। अभी हमें रियलाइज हुआ कि टाइम वेस्ट हमारा हो गया, इतना सारा बैकलॉग हो गया, एंड अभी हम फोड़ेंगे भाई सारा का सारा चीजें कवर। लाइक जल्दी नहीं करेंगे बट करेंगे पक्का, ठीक है, करेंगे पक्का, ठीक है। और एक बात हमेशा देखो, और एक बात हमेशा याद रखो भाई, खुद पे ना भरोसा कभी भी, लाइक क्या बोलते हैं, खुद पे जो भरोसा है वो हमेशा रखो, ठीक है। एंड और एक बात मैं बोलूंगा कि जितना भी चीजें आप सोच रहे हो कि बैकलॉग हो गया, वो सब कभी अभी बैकलॉग पे और ध्यान मत दीजिए, जो रह गया रह गया। अभी क्या करिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़िए, ठीक है, कुछ जैसे पहला बात तो स्केलर वेक्टर पढ़ने ही है आपको, एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने ही है, वो 2 पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इसका कि आपका 11th का क्या क्या बहुत ज्यादा पढ़ने चाहिए आपको, मैं अभी 2-4 दिन में बनाऊंगा, सो दैट आपको 12th में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे टीचर नहीं बोलना चाहिए कि हमने ये 11th में पढ़ा था। जब वो बोले टीचर कि हमने ये 11th में पढ़ा था, तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, हम ये 11th में पढ़े थे। हमेशा वो चीजें नहीं छोड़ेंगे कि जो हमारा 12th में चाहिए होगा वो सारा चीजें मैं आपको बता के छोड़ूंगा, कोई टेंशन मत लो। एंड अभी आपका ये टास्क है कि आप कैसे भी करके स्केलर वेक्टर से डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये जो मैं बोल रहा हूं, ये 2 चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको लाइक सही लगे तो अच्छा बात है। डिफरेंशिएशन का भी मैंने बनाया हुआ है, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ो, कोई मुझे इशू नहीं है, बट पढ़ो पक्का, ठीक है ना भाई। तो चलिए मिलेंगे फिर से और एक नया वीडियो में कि क्या क्या हमारा 11th का ऐसा टॉपिक्स है जो हमें 12th में चाहिए होगा, उसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।